गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम इस ऑनलाइन क्लास में मिल रहे हैं। आज हम फिनॉल के बारे में पढ़ेंगे। फिनॉल वह यौगिक है जिसमें एक एरोमेटिक वलय होता है और उसके साथ कम से कम एक हाइड्रोक्सी समूह जुड़ा हुआ रहता है। फिनॉल जो है बेंजीन का डेरिवेटिव है और उसको सबसे पहले फर्डिनेंड रुंगे ने डिस्कवर किया था और कोल तार से इसको अशुद्ध रूप में एक्सट्रैक्ट किया था। रुंगे ने फिनॉल को कार्बोलिक एसिड के नाम से क्या नाम दिया था, क्योंकि जो कार्बोलिक एसिड है वो कार्बो और ओलियम से बना हुआ है। कार्बो का मतलब है कोल और ओलियम का मतलब है ऑयल। फिनॉल का जो कॉमन नेम है वो IUPAC ने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉमन नेम और IUPAC नेम सेम ही होता है। द सब्सटीट्यूटेड फिनॉल जो होते हैं दे आर नेम्ड एज द डेरिवेटिव ऑफ द फिनॉल, और कॉमन सिस्टम में सब्सटीट्यूएंट की पोजीशन होता है जो बेंजीन रिंग में OH ग्रुप के रेस्पेक्ट में, तो उसके नाम जो है कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा, पैरा दिया गया है। और उसको जब IUPAC नेम में कहते हैं तो ऑर्थो के लिए 1,2, मेटा के लिए 1,3 और पैरा के लिए 1,4। कार्बन के साथ जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है उस कार्बन की जो नंबर जो है 1 दिया गया है। और फिनॉल जो है जिसके अंदर कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है या कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है या एस्टर ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उसको हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ द पेरेंट एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। फिनॉल जो है कि वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है और इसके अंदर एक स्पेसिफिक ओडर या स्मेल होता है। फिनॉल का यदि हम स्ट्रक्चर देखें तो फिनॉल के जो एरोमेटिक जो रिंग है इसके 6 कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। जो ऑक्सीजन एटम है जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज स्टेट में होता है। इसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो स्ट्रक्चर होता है फिनॉल का वो प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, समतलीय होता है, और जो बॉन्ड एंगल है COH वो 109 डिग्री बॉन्ड एंगल हो। फिनॉल के यदि हम देखते हैं जिसमें जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ OH ग्रुप इट इज क्लासिफाइड into 3 मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाईहाइड्रिक फिनॉल, ट्राईहाइड्रिक फिनॉल या पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। 3 से ज़्यादा है पॉलीहाइड्रिक फिनॉल। ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है और इसमें देखो OH ग्रुप जो है एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और साथ में CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये OH के बेसिस पे जो भी सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है CH3, तो ये ऑर्थो पोजीशन में तो ऑर्थोक्रिसॉल, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल, और अब यदि IUPAC नेम में कर देंगे तो 2 क्रिसॉल, 3 क्रिसॉल, 4 क्रिसॉल या मिथाइल फिनॉल ऐसे कह सकते हैं। इस में 2 OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल और कैटिकॉल से ही ज़्यादा जाना जाता है। जब ये ऑर्थो पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो कैटिकॉल, जब ये मेटा पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो रिसोसिनॉल, और जब ये पैरा पोजीशन में जुड़ा हुआ है तो क्विनॉल या हाइड्रोक्विनॉन। प्रिपरेशन फिनॉल को जो इंडस्ट्रियल प्रिपेयर करते हैं कोल तार से प्रिपेयर किया जाता है। द मिडल ऑयल फ्रैक्शन ऑफ कोल तार on distillation at 170 to 230 डिग्री सेंटीग्रेड इट कंटेन्स फिनॉल, क्रिसॉल एंड नेफ्थलीन। तो इसके अंदर फिनॉल होता है, क्रिसॉल होता है, नेफ्थलीन होता है। और इस फ्रैक्शन को जब ठंडा करते हैं तो नेफ्थलीन जो है क्रिस्टलाइज आउट हो जाता है और जो लिक्विड पड़ा रहता है जिसे हम मदर लीकर कहते हैं, उस मदर लीकर को एक्वस NaOH के साथ ट्रीट किया जाता है और फिर गर्म किया जाता है। तो ये फिनॉल और क्रिसॉल जो है वो सेपरेट आउट हो जाता है सोडियम सॉल्ट और उनके 2 सेपरेट लेयर बन जाता है। इस सेपरेट लेयर को सेपरेट आउट करते हैं और उसको फिर गर्म करते हैं। जब हम गर्म करते हैं यदि इसके अंदर नेफ्थलीन कुछ बचा हुआ है तो वो नेफ्थलीन जो है वो वेपराइज हो जाता है। अब इस सॉल्यूशन को ठंडा किया जाता है और फिर इस सॉल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड पास करते हैं तो सोडियम सॉल्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फिनॉल और क्रिसॉल में और साथ में सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस सॉल्ट को अच्छी तरह से कई बार पानी से धोया जाता है। सोडियम कार्बोनेट जो है पानी के साथ सेपरेट आउट हो जाता है
और बाकी जो फिनॉल, जो लेयर में फिनॉल और क्रिसॉल बचा हुआ रहता है, उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्योर फॉर्म में ले लिया जाता है। 182 डिग्री सेंटीग्रेड में हमें प्योर फिनॉल मिल जाता है और उसको थोड़ा ज़्यादा गर्म करते हैं 190 डिग्री से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो हमें क्रिसॉल प्राप्त हो जाता है और ये रिएक्शन है, ये रिएक्शन करके हमें जो है फिनॉल प्राप्त हो जाता है। फ्रॉम क्यूमिन हॉक प्रोसेस, क्यूमिन के साथ भी ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल मेथड है और इस मेथड में जो है क्यूमिन, जिसे आइसोप्रोपाइल बेंजीन कहते हैं, इसको पहले बेंजीन और प्रोपीन के साथ फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करके पहले क्यूमीन बनाते हैं और क्यूमीन का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोब्रोमिक एसिड 130 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड बनता है और उसका फिर एसिड के साथ जब हम ट्रीट करते हैं, डाइल्यूट एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, तो हमें फिनॉल और साथ में हमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ एसीटोन प्राप्त होता है। इस रिएक्शन के अंदर क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड का पहले ऑक्सोनियम आयन बनता है, उसके बाद 1,2 शिफ्ट ऑफ फिनाइल ग्रुप होता है जिससे कार्बोकेटाइन बनता है और उसके बाद हमें एसीटोन और फिनॉल मिलता है। नेक्स्ट जो है हम क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करते हैं और जो मेन दो रिएक्शन है राशिंग प्रोसेस एंड डाउस प्रोसेस है। राशिंग प्रोसेस में जो है क्लोरोबेंजीन का हम स्टीम के साथ हाइड्रोलिसिस करते हैं ओवर सिलिका एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें फिनॉल प्राप्त होता है। डाउस प्रोसेस में जो क्लोरोबेंजीन है उसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर और हमें जो है फिनॉल प्राप्त होता है। और हम देखते हैं दोनों ही रिएक्शन में बहुत टेम्परेचर जो है हमें हाई चाहिए होता है, तो यदि हम सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोबेंजीन ले लें तो हमें रूम टेम्परेचर में भी हमें फिनॉल प्राप्त होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 2,4-डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम एल्कली हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें 2,4-डाई नाइट्रोफिनॉल एट रूम टेम्परेचर ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रिपरेशन हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन सल्फोनेट, ये एक कमर्शियल रूट है जिसको कि बेयर एंड मॉन्सेंटो ने डिस्कवर किया था 1900 में और ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है रिएक्शन करके हमें जैसे कि बेंजीन सल्फोनेट के साथ और ये हमें फिनॉल देता है। लेबोरेटरी प्रिपरेशन में बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के जो रिएक्शन है उसको डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें फिनॉल प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है टोल्यून और बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें जो है फिनॉल प्राप्त होगा, पर ये जो डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ बेंजीन जो है ये थ्योरेटिकली पॉसिबल है और ये थ्योरेटिकली ग्रेट इंटरेस्ट का है, इसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया है और इसका जब हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें फिनॉल प्राप्त होगा। और ऑक्सीडेशन के लिए नाइट्रस ऑक्साइड जो कि एक ग्रीन ऑक्सीडेंट है उसका यूज़ करते हैं। टोल्यून का ऑक्सीडेशन डाउ केमिकल के साथ करते हैं जिसमें कॉपर कैटलिस्ट के रूप में हम काम में लेते हैं और रिएक्शन जो है सोडियम बेंजोइड के एयर के साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमें जो है फिनॉल प्राप्त होता है। और ये रिएक्शन जो है ये इट इज़ प्रपोज टू प्रोसीड वाया फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइल सैलिसिलेट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हम जब रिएक्शन करवाते हैं, इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं in the presence of oxygen and light and further it is hydrolyzed, then it gives phenol। इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसके एक यूनिक प्रॉपर्टी है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल और फिनॉल के जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है उसके कारण इसकी प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल। Phenols have higher boiling point in comparison to other hydrocarbon having equal molecular mass और ये इसका कारण है कि इसके अंदर इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है फिनॉल मॉलिक्यूल्स के इनके बीच में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है और इसके कारण जो है बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है और जैसे जैसे कार्बन एटम की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे इसकी बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़े। नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ फिनॉल।
फिनॉल जो है ये वाटर में इजीली सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि फिनॉल और वाटर के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है और इसके कारण ये सॉल्युबल होता है। परंतु फिनॉल का जो एराइल ग्रुप है वो हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इसलिए जैसे जैसे फिनॉल की जो एराइल ग्रुप की साइज़ बढ़ता रहेगा वैसे वैसे फिनॉल की सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी। चिरालिटी ऑफ फिनॉल जो है ये चिरालिटी भी शो करता है। फॉर एग्जांपल कुछ फिनॉल के मॉलिक्यूल जैसे कि कैटेचिन, और इसके अंदर चिरालिटी शो होता है, परंतु जो फिनॉल मॉलिक्यूल है इसमें ये प्लेनर और एक्सियल सिमेट्री है। और ये चिरालिटी का मतलब है जो इसके मिरर इमेजेस है वो दे डज नॉट सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर। ये चिरालिटी इसके कारण होता है क्योंकि फिनॉल मॉलिक्यूल जो है इसमें एक्सियल ही है। Acidity, phenol is more acidic than aliphatic compound containing an OH group and is resonance stabilization of phenoxide anion by the aromatic ring। हम फिनॉल देखते हैं कि एक एचाइन चला जाएगा तो फिनॉक्साइड बन जाएगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है क्योंकि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसका डीलोकलाइजेशन होता है और उसके कार्बन एटम के साथ पाई सिस्टम के द्वारा ये डीलोकलाइजेशन होता है और रेजोनेंस स्टेबलाइज स्ट्रक्चर होने के कारण ये स्टेबल होता है और ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। फिनॉल जो है कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म भी शो करता है, कीटो फॉर्म होता है, इनॉल फॉर्म होता है, परंतु ये देखा गया कि इनॉल फॉर्म जो है ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए हम फिनॉल को जो है इनॉल फॉर्म में इसके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। नाइट्रेशन, फिनॉल को जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं एट लो टेम्परेचर में तो ये ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल देता है और ये जो है ऑर्थो जो नाइट्रोफिनॉल है ये स्टीम वॉलेटाइल होता है क्योंकि इसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और पैरा नाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है और इसके ये पैरा नाइट्रोफिनॉल जो है स्टीम वॉलेटाइल नहीं होता है, तो इसलिए हम स्टीम वॉलेटाइल या स्टीम के द्वारा हम इन दोनों जो आइसोमर है इसको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। जब फिनॉल को हम कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल हेलोजिनेशन रिएक्शन में जब ब्रोमीन का रिएक्शन एट लो टेम्परेचर हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे ये लो पोलर सॉल्वेंट जैसे कि क्लोरोफॉर्म है तो ये मोनो हेलो डेरिवेटिव देता है और ये दोनों ही देता है ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट देता है, परंतु जब ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये 2,4,6 ट्राई ब्रो कोल्बे रिएक्शन में जब फिनॉल को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो फिनॉक्साइड देता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड से इसको पास करते हैं और 130 to 150 डिग्री सेंटीग्रेड में अंडर रिड्यूस प्रेशर जो कि 4 to 7 एटमॉस्फेयर होता है और उसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये सैलिसिलिक एसिड देता है। नेक्स्ट राइमर टीमन रिएक्शन में जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म और एल्कली को 70 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट करते हैं तो ये ऑर्थोहाइड्रोक्सी सैलिसल्डिहाइड ये देता है, सैलिसल्डिहाइड ये देता है। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हमने एक साथ हमने किया है। नाइट्रेशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं, हेलोजिनेशन, कोल्बे रिएक्शन, राइमर टीमन रिएक्शन सैलिसल्डिहाइड देता है। फिनॉल को जब जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें बेंजीन मिलता है और जिंक ऑक्साइड देता है। इसका जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में तो हमें ये बेंजोक्विनोन या फिनॉल के कई यूजेस हैं। फिनॉल जो है ये स्ट्रॉन्ग एंटीसेप्टिक है, इसको रॉ मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है, डाई, ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल्स, बेकेलाइट बनाने में यूज़ किया जाता है और नंबर ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल जैसे कि सैलिसिलिक एसिड, पिक्रिक एसिड, फिनोफ्थलीन बनाने में काम में लिया जाता है। फिनॉल का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर्स है, इसलिए ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव्स हमें ज़्यादा मिलते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। थैंक यू।